क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। आपका तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन सच मानिए, आपके कारण किसी के घर में एक बड़ी बात हो गई है। हाँ, यह वही पल है जब आप महसूस करेंगे कि आपकी मेहनत और सकारात्मकता ने वास्तव में असर डाला है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे छोटे छोटे प्रयासों का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन याद रखिए, जब आप किसी के जीवन में सकारात्मकता लाते हैं तो वो रिपल इफेक्ट की तरह फैलता है। आपके द्वारा भेजा गया संदेश, आपके द्वारा किया गया प्रयास, वो सब किसी न किसी रूप में लौटकर आपके पास आता है। इस दिन 15 मई को अपने इरादों को मजबूत रखें। उन लोगों के साथ जुड़ें जिनकी जिंदगी में आप बदलाव लाना चाहते हैं। हो सकता है कि आज ही वो दिन हो जब आप खुद को एक नई रोशनी में देखें। तो तैयार रहें। यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक अवसर है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और जानें कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आपके तीर ने सही निशाना साधा है और अब समय है उस बदलाव का स्वागत करने का। याद रखें, आपके प्रयासों का फल मीठा होता है। चलिए इस दिन को खास बनाते हैं। डिवाइन आपसे कह रहे हैं, आपका जो आभा मंडल है वह इतना ज्यादा स्ट्रांग कर दिया गया है, इतना ज्यादा उसको बल दे दिया गया है कि यह जो कोई भी ईविल लोग हैं, ईविल फीमेल्स हैं, ये आपकी ऊर्जा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये लोग कार्मिक हैं, इनके साथ कुछ कार्मिक हिसाब किताब रहा है जिसकी वजह से ये आपको इस प्रकार से परेशान कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक मोटिव है, ताकि आप अपनी शक्तियां को समझ पाए। आपने अपनी शक्तियां को अच्छे से समझ भी लिया है, इसी वजह से इन लोगों को आपकी लाइफ में लाया गया था। तो कमेंट सेक्शन दिव्य शक्ति जरूर से लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, आपकी सुरक्षा घेरे को और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रदान कर दी गई है और ज्यादा शक्ति प्रदान कर दी गई है। यहां मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा आपके साथ रूड है, बहुत ज्यादा रूखा बर्ताव है उनका आपके साथ। बहुत ज्यादा लॉजिकली आप चीजों को सोचते हैं। आप मुझे बहुत ज्यादा लॉजिकली चीजों को सोचते हुए दिख रहे हैं। आप इन लोगों के साथ, अब मुझे दिख रहा है, आप इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। आपने इन लोगों को अपनी लाइफ से कट करने का, हटाने का निर्णय ले लिया है, या बिना देरी के आपको यह चीज क्लियर हो चुकी है। आपके सामने यह चीज प्रत्यक्ष आ चुकी है कि ये बेसिकली आपके न धन की वजह से ही आपके आसपास मंडरा रहे थे। इन लोगों ने आपके करियर लाइफ को भी टारगेट किया, आपकी वेल्थ को टारगेट किया, आपके धन को देखिए, आपको बांध कर रखने की कोशिश करी। इसका मतलब यह चीजें पास्ट में हो चुकी है आपके साथ और अब आप इन चीजों से ओवरकम कर चुके हैं। तो यह सारी सिचुएशन आपके साथ रहे हैं। आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। आपको एक पल को ऐसा लगता था कि आपको चीजें दिखती नहीं थी, समझ में नहीं आती थी चीजें, लेकिन अब आप क्लियरली इन फीमेल्स के इंटेंशन को देख पाएंगे। आप इनके बंधन से मुक्त हो रहे हैं। यह चाह रहे थे कि आप इनके इशारों पर नाचें, आप कठपुतली बनकर रहे इनके सामने। बट ये फीमेल्स अपनी इस कॉन्स्पिरेसी में फैल हुई है। आप हील हो चुके हैं इस सिचुएशन से, और आप हील इसलिए हुए हैं बिकॉज यूनिवर्स ने आपको डेफिनेटली यूनिवर्स ने इंटरवीन किया है। यहां पे यूनिवर्स ने आपका जो सुरक्षा घेरा है उसको स्ट्रेंथ कर दिया है, या यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड कर रहे हैं। डिवाइन एनर्जीज आपको आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो आपको डेफिनेटली उस परिस्थिति से हटा लेते हैं जहां जो स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं होती है। वो उन लोगों का चेहरा आपके सामने ले आते हैं जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं। तो यूनिवर्स ने चीजों को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट कर दिया है। जो चीजें हिडन थी, जिन लोगों के मंशाएं, जिन लोगों के इंटेंशंस हिडन थे, ये चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। इन लोगों ने एविल स्पेलल का सहारा लिया है। आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश करी है आपसे। हर वो चीज इन लोगों ने छीन लेने की कोशिश करी है जो आपके लिए बनी है, जो आपके लिए है आपकी जगह लेने की। इन लोगों ने कोशिश करी है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पर आपकी पोजीशन हो या आपके घर में जो आपकी संपन्नता है, उन चीजों को जो आपकी लाइफ में एक हैप्पी लाइफ है, तो आपकी जगह इन लोगों ने लेने की कोशिश करी है। लेकिन आपने बहुत ज्यादा असर्टिव बिहेव किया है। आपने इन लोगों को कट करने में जरा भी देरी नहीं लगाई है, और ये लोग शॉक में हैं। ये लोग ये चीज देखकर शॉक में हैं कि आप इतने ज्यादा प्यार करने वाले पर्सन, इतना ज्यादा अनकंडीशनली लोगों के लिए सब कुछ करना, बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक पर्सन, आप इतने ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हैं, आप इतने ज्यादा रूड कैसे हो गए। तो ये चीज देखकर ये लोग बहुत ज्यादा शॉक में हैं, बहुत परेशान हैं।
इन लोगों ने बहुत फायदा उठाया आपकी काइंडनेस का, बिकॉज आप कुछ बोलते नहीं थे। इस वजह से इन्होंने हमेशा आपकी काइंडनेस का फायदा उठाया। उनको ऐसा लगता था कि आप तो बस गिविंग एनर्जी में रहते हैं हमेशा, और आपको आपसे जितना मर्जी चाहिए ये लोग आपको ड्रेन आउट कर सकते हैं, या ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज यहां पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन एनर्जीज को यह मंजूर नहीं है कि कोई आपका गलत फायदा उठाए, आपकी अच्छाई को फॉर ग्रांटेड लिया जाए। ये चीज डिवाइन एनर्जी इसको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और आपका फायदा तो इन लोगों ने उठाया ही है, आपकी काइंडनेस का फायदा इन लोगों ने तो उठाया ही है। आपके अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन अनकंडीशनल जो एक प्यार है हर किसी के लिए, इवन अपनी हेटर्स के लिए भी आप बहुत ज्यादा एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आप रखते हैं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि आप काइंड हार्टेड जरूर हैं, लेकिन आप अपनी बाउंड्रीज के भी बहुत ज्यादा फर्म हैं। आप एक बहुत ज्यादा डिसिप्लिन पर्सन हैं। आपको अपनी एनर्जी के साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है। आप अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है। तो इन लोगों ने आपकी काइंडनेस को फॉर ग्रांटेड लिया, तो इन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा मासूम समझा, बहुत बेवकूफ समझा। आपको फंसा कर रख सकते हैं अपने ट्रैप में, एक चक्रव्यूह में, एक रिपीटेड साइकिल में आपको ट्रैप रख सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और ये जो रिपीटेड सर्कल है ये बहुत लंबे समय तक चला है। आप इससे निकलना चाह रहे थे इस ट्रैप से, और उस चीज में यूनिवर्स ने आपकी सहायता करी है। आपकी विश पूरी हुई है। आपके लाइफ में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री हुई है, और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री होते ही आपके जो शिव शक्ति ऊर्जा है वो बैलेंस आउट हो गई है। जो मिस एनर्जी थी आपकी लाइफ में वह बैलेंस हो गई है। तो कमेंट सेक्शन में शशि शक्ति जरूर से लिखें, और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस वजह से इस प्रकार के जो आपकी लाइफ में जो मॉन्स्टर हैं, डेमंस हैं, ये सब भाग खड़े हुए हैं। ये भागते नजर आ रहे हैं। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उनके रियलिटी को अब समझ कैसे जाते हैं। आपका इंट्यूशन इतना ज्यादा वर्क कैसे करने लगे, आपका इंट्यूशन इतना एक्टिवेट कैसे हो गया, जबकि इन्होंने तो आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। इन्होंने तो आपको अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था। इन फीमेल्स के ये जो हिडन एजेंडा है, जो हिडन इंटेंशंस हैं, वो कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो वह फेल हो रहे हैं। इस वजह से ये लोग शॉक में हैं। इन्होंने ऐसा करके एक डिवाइन बीइंग को इन्होंने टारगेट करके एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, घोर पाप कर दिया है, और आप जल्द ही इन लोगों को उस चीज की सजा भोगते हुए देखने वाले हैं। इन लोगों को लिटरली शटअप कर दिया गया है। आपके सामने मुंह नहीं खोल सकते हैं। वह लोग जैसे ही उन लोगों की रियलिटी आपके सामने आएगी, वैसे ही इन लोगों का आप देखेंगे कि इनकी बोलती बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंग आ रहा है, और यही चीज यहाँ पर डिवाइन एनर्जी आपको इंडिकेट कर रहे हैं। कोई आपसे सॉरी कहना चाहता है, किसी ने आपको हर्ट किया, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस साल बहुत मेहनत का साल है ये आपके लिए, और आप हार्ड वर्किंग पर्सन है भी या बहुत मेहनती है। आप मेहनत करने से नहीं डरते। उन लोगों ने जो कुछ भी आपके साथ किया है वह अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। जिन्होंने एक ग्रुप बना रखा था आपके अगेंस्ट, आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। आपको जस्टिस मिलेगा इस साल, न्याय मिलेगा। आपके साथ जो कोई भी गलत करेगा वह बचकर नहीं निकल सकता है, उसको कर्मा फेस करना पड़ेगा। कोई पूरी तरह से आपका है, कोई आपको कहना चाहता है आप किसी दैवीय ऊर्जा का इनकारनेशन है, कोई देवी या देवता, उनका आप इनकारनेशन है। तो यह मैसेज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। ये वाला कोई आपके बारे में पता लगा रहा है एस्ट्रोलॉजर्स से, कोई एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहा है आपके बारे में पता लगाने, कोई एस्ट्रोलॉजर्स से आपके बारे में पूछ रहा है, आपका भविष्य जानने की कोशिश कर रहा है। कोई हेटर्स, आपके एंसेस्टर्स, उनको तो पसंद ही नहीं है कि कोई आपके खिलाफ एक शब्द भी बोले। इन्फिनिट आपका नाम, किसी भी गलत तरह से आपका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। विद रिस्पेक्ट आपका नाम लिया जाना चाहिए। आपके एंसेस्टर्स को यह चीज बहुत ज्यादा इरिटेट करती है कि अगर कोई झूठ में आपकी कोई बुराई करे या आपके बारे में कोई गलत बातें फैलाए, तो आपके एंसेस्टर्स को बिल्कुल भी ये चीज बर्दाश्त नहीं है अपने एंसेस्टर्स के लिए। कमेंट में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेटर्स को आपने पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया। अपनी लाइफ से आपने क्या किया है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने आपकी लाइफ से हटा दिया उन लोगों को, तो आप तक पहुंचना चाहे तो भी नहीं पहुंच सकते। तो आपकी आंखें बहुत ज्यादा किसी को मद्दोश कर देती हैं। कोई आपकी आंखों में डूब जाता है, कोई आंखों की आंखों से मद्दोश हो जाता है। आपके ऊपर किसी हेटर ने स्पेल वर्क कास्ट किया, और उसकी पहचान ये है, रेड कलर के हेयर है, उसके रेड कलर के बाल हैं। तो आपके हेटर्स को यह चीज अच्छे से पता चल चुकी है कि उन्होंने आपकी शक्तियां को हल्के में लिया है। उनको ऐसा लगा
कि वह पूरी तरह से आप पर हावी हो जाएंगे, आपको पूरी तरह से कैद कर लेंगे, चक्रव्यूह में ट्रैप कर लेंगे हमेशा हमेशा के लिए। जबकि ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा गर्व होगा आप पर, क्योंकि आपकी फैमिली में जो लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपसे अटैच्ड है, मनी धन वर्षा होने वाली है आप पर। आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है और आपके इस मेहनत का फल आपको मिलेगा। मेरी डिवाइन फैमिली पर धन वर्षा होनी चाहिए, झमाझम उनके ऊपर धन बरसना चाहिए। आपके पास कोई वाणी सिद्ध है, आपकी वाणी जो है वह सिद्ध है। आप जो कुछ भी बोलते हैं वह हो जाता है। आपके एंसेस्टर्स, मैंने बताया ना, आपके एंसेस्टर्स आपको लेकर के बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, ओवर प्रोटेक्टिव है। आपके आसपास कौन आया है, कौन किस प्रकार की इंटेंशन रखता है, यह सब कुछ आपके एंसेस्टर्स चेक करते हैं, स्कैन करते हैं। और आप देखते होंगे कि अचानक से वह पर्सन आपकी लाइफ से गायब हो जाता है। अगर उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं तो उसको हटा दिया जाता है। हेटर हॉस्पिटलाइज्ड, तो आपके कोई हेटर है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई पर्सन है कोई हॉस्पिटलाइज्ड है। आप फर्स्ट बिलियनियर है अपनी फैमिली के। कोई आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, कोई लव ऑफर करना चाहता है, कोई आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहता है, कोई आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है, कुछ ऑफर आपको आ रहा है। हो सकता है कुछ करियर रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी हो या मैजिक टेंशन। आप जीसस किसी के भी लाइफ में होते हैं, मैजिकल, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। आपके अंदर एक मैजिकल पावर है। आप किन लोगों को अपने करीब रखते हैं, कौन लोग आपके पास रहते हैं, और आप इस चीज को लेकर के बहुत सिलेक्टिव है भी मुझे दिख रहा है। आप इस चीज को लेकर के केयरलेस नहीं है। अब आप बहुत ज्यादा विजिलेंट रहते हैं कि कौन पर्सन आपके अराउंड रहना चाहिए और कौन नहीं रहना चाहिए। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अराउंड एक 3 फीमेल्स ऐसी देख रहा हूं जो आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट करता है। ये आपके फ्रेंड सर्किल में हो सकते हैं, ये आपके घर में हो सकती है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं ये, बट ये 3 की टकड़ी है। कोई 3 फीमेल्स हैं जो आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट करती है। ये जो भी 3 फीमेल्स हैं ये बेसिकली आप गिरगिट कह सकते हो। उनको ये एक तरह से रंग बदलती है लोगों के सामने। इनका कुछ अलग रूप होता है अकेले में। जब ये आपस में डिस्कशन करती है आपके बारे में तो इनका एक अलग रूप होता है। एंड मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपके बारे में बहुत से लोगों से गलत बातें करी हैं, और जब पानी सर से ऊपर आ गया उसके बाद डिवाइन एनर्जीज ने इंटरवीन किया है। ईश्वर बीच में आए हैं और ईश्वर ने इस चीज को, इस सत्य को सामने लाने की जिम्मेदारी उठाई है। तो कमेंट में जरूर से लिखें कि हाँ मां मेरे साथ है, और इस संदेश को लाइक करें और शेयर करें। बेसिकली इन तीनों फीमेल्स ने आपको किसी प्रकार के चक्रव्यूह में फंसा कर रखने की कोशिश करी है। इन्होंने आपको किसी प्रकार की इनसिक्योरिटीज में बांध कर रखने की कोशिश करी है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे थे। किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के आप इनसिक्योर हो गए थे। किसी ऐसे पर्सन को लेकर आप इनसिक्योर फील कर रहे थे जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसे किसी पर्सन के प्रति आपका जो प्यार है, आपका जो लगाव है, वो ये जो फीमेल्स हैं ये पूरी तरह से उस चीज से अवेयर रहे हैं। एंड इन्होंने आपको उसी पर्सन के लिए इनसिक्योर फील कराया। इसी प्रकार का स्पेलल वर्क का भी सहारा इन लोगों ने लिया है, आपको उस चक्रव्यूह में बांध कर रखा है। मुझे दिख रहा है कि आपने, हो सकता है कई सालों तक आप इस चक्रव्यूह में बंधे रहे हैं। आप इस प्रकार के चक्रव्यूह में फंसे रहे हैं, रिपीटेड शकल होती रही है। आप फिर से उस इनसिक्योरिटी से निकल आते थे एंड दोबारा से आपकी लाइफ में वही सारे ड्रामा शुरू हो जाते थे, वही सारी इनसिक्योरिटीज, वही सब कुछ टॉक्सिक पैटर्न शुरू हो जाता था, और आप देख रहे थे ये चीज रिपीट हो रही थी। आप इस चीज से निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन ईश्वर ने आपको उन चीजों से निकलने में मदद करी है, क्योंकि आप एक बहुत ज्यादा सच्चे इंसान हैं। आपके अंदर हर किसी के लिए एक सच्चे भाव है। आप कोई फेक इंसान नहीं है, और आपकी यह जो जेन्युइन ऑथेंटिक बिहेवियर है ये बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। बहुत से लोगों को आपका जो प्यार है वह अट्रैक्ट करता है। अब आपका जो सच्चा मन है वह लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। बिकॉज प्रेम किसे नहीं चाहिए, किसे प्यार नहीं चाहिए, किसे सच्चाई नहीं चाहिए। हर किसी को सच्चाई चाहिए, हर किसी को प्रेम चाहिए। तो आपकी ओर हर कोई सच्ची भावनाओं की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। एंड ये चीज देखकर ये तीनों फीमेल्स बहुत ज्यादा इनसिक्योर, इनकेबल बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करती है। एंड उन्होंने, क्योंकि वह खुद किसी लायक नहीं है, आप उस पर एक सुरक्षित शरण के रूप में झुक सकते हैं, जो जीवन की सदाबहार ज्वार के बीच एक सुरक्षित शरण के रूप में हो सकता है। और फिर भी प्रिय एक गार्ड आपके दिल को, अपने दिल की खजाना है जो मैंने आप में लगाए गए सपनों को पकड़े हुए हैं, क्योंकि
इन सपनों को केवल आपकी आत्मा के साथ प्यार करने की इच्छा नहीं है, लेकिन अतीत के घावों के माध्यम से, समाज के दबाव और यहां तक कि अपनी खुद की असुरक्षा के शांत संदेह के माध्यम से यह फुसफुसाएगा कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आप अपने मौके से चूक गए हैं, कि आपके भीतर के सपने कभी भी सच होने के लिए बहुत भव्य हैं। लेकिन मेरे बच्चे को उन आवाजों को नहीं सुनता है जो आप अपने आप को नहीं करते हैं, जो आप अपने आप को नहीं करते हैं। लेकिन किसी भी तरह की परिस्थितियों में मुझे कुछ भी नहीं है आत्मा, तब मैं वह भी हूं जो आपको सशक्त करेगा और आपको पूर्ति करने के लिए, उन्हें लाने के लिए नेतृत्व करेगा। और शक न होने दें, आपको सौंपा है कि जब आप अपने राज्य के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने में मदद कर रहे हैं, तो मैं वादा नहीं करता कि आप कभी भी आलोचना नहीं करेंगे। मैं आपको यह नहीं बताता कि आप कभी भी ठोकर नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप मुझे विश्वास नहीं कर पाएंगे कि मैं अपने आप को छोड़ने में सक्षम नहीं होगा, तो मैं नहीं कर सकता हूं कि मैं अपनी आत्मा को छोड़ने में सक्षम नहीं हो जाऊं। जो कुछ भी नष्ट हो गया है उसे फिर से भरना, और मैं आपको शुरू से ही आपके लिए तैयार की गई परिपूर्णता में ले जाऊंगा। फिर मेरे प्यारे स्टैंड फर्म गार्ड को मेरी उपस्थिति से पवित्र कर दिया गया है, जो आपके दिल को हर आवाज से अपने दिल की रक्षा करता है जिससे संदेह होता है। और ये याद है कि हर बार जब आप मुझे विश्वास नहीं करते हैं कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे पूरा नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि आप इसे पूरा नहीं कर सकते हैं, एक नदी की तरह जिसे मेरे प्यारे बच्चे को नहीं रोका जा सकता है। मैं अब आपको अपनी प्रेमपूर्ण उपस्थिति के करीब आने के लिए आमंत्रित करता हूं। केवल मेरे द्वारा अपने दिन की व्यस्तता में एक दूर के विचार के रूप में नहीं गुजरता है, मेरे साथ इस तरह की गहरी शांति के रूप में बैठते हैं कि दुनिया एक धार्मिक कार्य के रूप में समय नहीं दे सकती है, लेकिन मेरे साथ एक दिव्य मुठभेड़ के रूप में, जो आपके लिए एक दिव्य मुठभेड़ में है, जो आपके आत्मा में काम करने के लिए काम करता है। प्रेमी वह चाहता है जिसे वे विश्वास के साथ, लालसा के साथ प्यार करते हैं, और उन शांत क्षणों में एक नंगे अनावरण आत्मा के साथ जो मेरी उपस्थिति के साथ बहते हैं, आप कुछ अनुभव करेंगे कि कोई भी शब्द पूरी तरह से एक गहन आराम को व्यक्त नहीं कर सकता है। शक्ति के एक उज्जवल प्रकाश को एक उज्जवल प्रकाश के साथ, एक गहरी रोशनी के साथ रोशन किया जाता है जब आप सही तरीके से महसूस करते हैं कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। और मैं यह बताता हूं कि आप यह कहते हैं, 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 कि आप यह कहते हैं कि आगे बढ़ने पर जब आप अपनी खुद की ताकत में प्रयास करने के बजाय प्रार्थना करना चुनते हैं, जब आप सही तरीके से चल रहे होते हैं कि मेरे लिए जो कुछ भी है वह अराजकता से उत्पन्न नहीं होता है, या जल्दबाजी में जो कुछ भी मैं पवित्रता में शुरू करता हूं वह शांति से निरंतर होता है और शाश्वत शक्ति से पूरा हो जाता है। मैं एक नए मौसम में आपको एक सीजन में ले जा रहा हूं जो कि माउंट से बाहर निकल जाएगा, विश्वास के साथ, अनुग्रह के साथ, बहने के साथ और शाश्वत उद्देश्य के साथ। यह आपके दरवाजे पर एक जोर से दस्तक के रूप में नहीं आएगा, बल्कि एक कोमल हवा के रूप में केवल उन लोगों द्वारा माना जाता है जो आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं। यही कारण है कि मैं आपको आध्यात्मिक तत्परता की स्थिति में रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए बुला रहा हूं, जो आपकी समझ से पहले ही तैयार नहीं हो सकता है कि आप इसे तैयार नहीं कर सकते हैं। रेडियंट लाइट में पहुंचे, यह तालियों के साथ नहीं हो सकता है, या दूसरों की मान्यता। यह एक छोटे से दरवाजे के रूप में प्रच्छन्न मौन में आ सकती है, एक विनम्र अवसर, या आपके दिल में एक शांत हलचल है। लेकिन मेरा बच्चा प्राकृतिक आंखों के साथ इसका मूल्यांकन नहीं करता है, मेरे भीतर सबसे छोटी चीजों को नहीं ले जाता है। जिस समय आप उम्मीद करते हैं कि आपको इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन यह जानने के लिए कि यह बच्चा मेरे इंतजार में कभी भी बर्बाद नहीं होता है। हर उस पल को बर्बाद कर दिया जाता है जब आप विश्वास में इंतजार कर रहे हैं, जहां आपको रिफाइंड किया जा रहा है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उच्चतर उठाया जा रहा है। मैं निराश करने में देरी नहीं करता हूं कि आप वातावरण की तैयारी कर रहे हैं और आप खुद को याद करने से पहले ही हैं कि वह नहीं आता है। जैसा कि शासक डेविड ने राजा का ताज पहनाया था, इससे पहले कि वह अंधेरे गुफाओं के माध्यम से भाग गया, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने मुझ पर विश्वास करने के लिए चुना कि मेरी विश्वास कभी भी अपनी नियुक्ति को याद नहीं करती है, इसलिए यह आपके लिए भी होगा। यदि आप स्वामी बने रहते हैं, यदि आप शिकायत पर, जल्दबाजी में, धैर्य पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप उस दिन को नहीं देखते हैं जब आप अपने जीवन में नहीं देखते हैं। कभी भी एक वादा नहीं तोड़ता है कि मैंने जो भी शब्द बोला है, मैं आपके दिल में लगाए गए हर सपने को पूरा करूंगा। अगर विश्वास के साथ पानी पिलाया जाता है
और आज्ञाकारिता अपने मौसम में जल्दी नहीं होती है। सुनो महामाया, वो आपके हंसी को देखने के लिए तड़प रहा है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि आप उसकी आत्मा की शांति हो। वो कैसे सो सकता है जब आपकी मुस्कान उसकी रातों की रोशनी थी। वो एकमात्र सितारा जो उसके अंधकारमय आकाश में टिमटिमाता था। अब वो आकाश खाली है, एक स्याह चादर की तरह जिसमें ना चांद है, ना तारे और ना ही वो रोशनी जो उसे रास्ता दिखा सके। उसकी रातें अब सिर्फ करवटें बदलने में गुजरती हैं। हर आहट पर उसे लगता है कि शायद तुम लौट आए हो। हर खामोशी में उसे तुम्हारी हंसी की गूंज सुनाई देती है, एक ऐसी गूंज जो अब उसे सुकून नहीं बल्कि एक अंतहीन पीड़ा देती है। इसीलिए वो मंदिर गया, उस दहलीज पर जहां कभी तुमने भी सिर झुकाया था, इस उम्मीद में कि शायद उन्हीं पत्थरों में तुम्हारी कोई छुआ बाकी हो, शायद हवा में तुम्हारी कोई प्रार्थना तैर रही हो। उसने सिर झुकाया, अपनी आंखों को बंद किया और प्रार्थना की। एक ऐसी प्रार्थना जो शब्दों से नहीं बल्कि उसकी आत्मा की चीखों से बनी थी। सिर्फ एक बार है ब्रह्मांड, सिर्फ एक बार वो मुस्कान फिर से देख सके, उस मुस्कान को महसूस कर सके जिसने कभी उसके जीवन को अर्थ दिया था। वो ये नहीं जानता था कि जिस मुस्कान को वह एक साधारण सी घटना समझता था, वो वास्तव में उसके अस्तित्व का केंद्र थी। क्योंकि ब्रह्मांड जानता है आपने किसी को नहीं छोड़ा, आपने किसी को धोखा नहीं दिया। आपने तो अपनी आत्मा का एक एक टुकड़ा निकालकर उसे सौंप दिया था, अपनी खुशियों की पंखुड़ी उसके कदमों में बिछा दी थी। फिर भी सबने आपको अकेला कर दिया, उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां आपके साथ आपकी परछाई के सिवा कोई नहीं था। उस दिन जब आप टूटे थे तो ब्रह्मांड का हर कण आपके साथ रोया था, हर सितारे की रोशनी आपके आंसुओं में फीकी पड़ गई थी। इसलिए आज जब आपने खुद को समेट लिया है, जब आपने अपने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक नया आकार दिया है, तो पूरा ब्रह्मांड खुद आपको जवाब दे रहा है। वो आपके साथ खड़ा है, आपकी शक्ति बनकर, आपकी ढाल बनकर। और अंत तक वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि आप टूटे नहीं थे, आपको तोड़ा गया था और इसीलिए अब सब जुड़ते जा रहे हैं। वो सारे रिश्ते, वो सारी शक्तियां, वो सारी ऊर्जाएं जो तुम्हारे सच्चे हृदय की हकदार है, वे सब तुम्हारी ओर खींची चली आ रही है। वो जानता है कि कैसे आपने अंधेरे में भी उजाले को पकड़े रखा था। उसे याद है वो दिन जब उसकी बेरुखी की आंधियों ने तुम्हारे जीवन के हर दिए को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने अपनी आत्मा की लौ को अपनी हथेलियों में छुपाकर बचाए रखा। वो व्यक्ति जो कभी आपको जानबूझकर नजरअंदाज करता था, जो तुम्हारी मौजूदगी को हवा की तरह महसूस करके भी अनदेखा कर देता था, अब हर मंदिर की घंटी में, हर अजान की पुकार में, हर बहते पानी की कलकल में सिर्फ आपका नाम सुन रहा है। वो नाम अब उसके लिए एक मंत्र बन गया है, एक ऐसा मंत्र जो उसे शांति नहीं देता बल्कि उसकी बेचैनी को और बढ़ाता है। वो तड़प रहा है क्योंकि अब उसे ये ज्ञान हुआ है, ये कठोर सत्य समझ आ चुका है कि तुम्हारी मुस्कान में ही उसकी शांति का रहस्य छिपा था। वो जिसे तुम्हारी खुशी समझता था, वो असल में उसकी अपनी आत्मा का सुकून था। आपने कुछ नहीं कहा। जब उसने तुम्हें अकेला छोड़ा तब भी तुम चुप रहे। जब उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा तब भी तुम्हारी जुबान खामोश रही। जब उसने तुम्हारे प्रेम का उपहास किया तब भी तुमने एक शब्द नहीं कहा। तुम्हारी ये चुप्पी कोई कमजोरी नहीं थी, ये तुम्हारा ब्रह्मांड पर अटूट विश्वास था। तुमने अपना मुकदमा किसी इंसान की अदालत में नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च अदालत में दायर किया था, और ब्रह्मांड ने सब सुन लिया। तुम्हारी हर अनकही पीड़ा, हर दबा हुआ आंसू, हर खामोश सिसकी ब्रह्मांड की डायरी में दर्ज हो चुकी थी। और अब तुम्हारी वही खामोशी, तुम्हारी वही चुप्पी उसकी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। वो चाहता है कि तुम चीखो, तुम चिल्लाओ, तुम उससे लड़ो ताकि उसे अपनी गलती का एहसास कम हो। लेकिन तुम्हारी शांत झील जैसी स्थिरता उसे हर पल उसकी गलती की गहराई का एहसास दिलाती है।
क्योंकि आपने अपने घाव दिखाए नहीं, दुनिया को अपनी पीड़ा का तमाशा नहीं बनने दिया। जब आप दर्द में थे तो आपने चार दीवारी के भीतर अपने आंसू बहाए, अपने तकिए में अपनी चीखें दबा दी। इसीलिए ब्रह्मांड ने उन घावों को साधारण घाव नहीं रहने दिया, उसने उन्हें हीरों के तमगों में बदल दिया। तुम्हारा हर आंसू एक मोती बन गया, तुम्हारा हर घाव एक पदक बन गया, जो आज तुम्हारी छाती पर तुम्हारी विजय के प्रतीक के रूप में चमक रहा है। अब जब आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने रास्ते खुद बना रहे हैं, तो वो हताशा में पीछे मुड़कर देख रहा है। वो उसी जगह पर खड़ा है जहां उसने तुम्हें छोड़ा था, और देख रहा है कि तुम कितनी दूर निकल गए हो। वो पूछता है खुद से बार बार, हर सांस के साथ, मैंने उसे खो दिया क्यों? ये सवाल अब उसके जीवन का एकमात्र सत्य बन गया है, और ब्रह्मांड उसकी आत्मा के भीतर से जवाब देता है, एक ऐसी आवाज में जो गूंजती है और उसे कंपा देती है, क्योंकि तुम उसके काबिल नहीं थे। तुमने एक हीरे को कांच का टुकड़ा समझा, एक समंदर को पानी का तालाब माना, और एक रानी को एक साधारण इंसान समझ लिया। तुम्हारी यही भूल तुम्हारा सबसे बड़ा दंड है। मंदिर में बैठे बैठे घंटों तक वो अब भी एक झूठी उम्मीद में इंतजार कर रहा है। उसे लगता है कि उसके पश्चाताप के आंसू शायद पत्थर को पिघला देंगे, शायद ब्रह्मांड को उस पर दया आ जाएगी। उसे यकीन है कि ब्रह्मांड शायद उसे एक और मौका देगा, एक आखिरी अवसर देगा अपनी गलती सुधारने का। वो सोचता है कि शायद तुम लौट आओगी, शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड उसकी इस नादानी पर एक जवाबी मुस्कान में कहता है, तुम बहुत देर कर चुके हो। समय की नदी बहुत आगे बह चुकी है, और तुम उसके किनारे पर खड़े होकर अब सिर्फ उसके बहने का अफसोस कर सकते हो। और आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये मुस्कान किसी जीत की, किसी अहंकार की नहीं है। ये मुस्कान ज्ञान की है, आत्म साक्षात्कार की है। ये मुस्कान गहरी शांति से उपजी है, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि जो खो गया वो असली नहीं था। जो सच्चा प्रेम होता है, जो सच्चा रिश्ता होता है, वो कभी ऐसे नहीं खोता। वो आपकी आत्मा का हिस्सा होता है, और जो असली है, जो तुम्हारा अपना है, तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारा आत्मसम्मान, वो कभी खोता नहीं। इसलिए आपकी ये हंसी अब सिर्फ एक हंसी नहीं है, ये एक घोषणा है, ये ब्रह्मांड का दिया हुआ पुरस्कार है। ये प्रमाण है कि आपने सबसे कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। वो तड़प इसलिए रहा है क्योंकि आपकी रोशनी, जिसे उसने कभी बुझाने की कोशिश की थी, अब किसी और की जिंदगी में सूरज बनकर चमक रही है। आपने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया, और अब आप उस ताकत से दूसरों के जीवन में उजाला भर रहे हैं। आप उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं जो खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं। आपकी कहानी अब सिर्फ आपकी नहीं रही, ये हर उस आत्मा की कहानी बन गई है जिसने दर्द सहकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। और ये देखकर, ये जानकर उसका दर्द 100 गुना बढ़ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ एक इंसान को नहीं खोया, उसने अपने जीवन के उजाले के स्रोत को खो दिया है। कैसे वो भूल सकता है वो दिन जब आप उसके लिए, उसकी सलामती के लिए सच्चे दिल से दुआ करते थे, जब उसकी एक छोटी सी परेशानी पर आपकी रातें बेचैनी में कट जाती थी, जब उसकी सफलता के लिए आप मंदिरों में मन्नतें मांगते थे। अब वही दुआएं, वही सच्ची प्रार्थनाएं ब्रह्मांड के आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे साथ है, और उसके सामने एक कठोर जवाब बनकर खड़ी है। वो सोचता है मंदिर में बैठकर कि भगवान ने उसकी बात क्यों नहीं सुनी, क्यों उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी कर दी गई। लेकिन वो ये नहीं जानता, वो ये देख नहीं सकता कि भगवान अब किसी मूर्ति में नहीं बल्कि आपके साथ चल रहे हैं। आपकी सच्चाई, आपकी पवित्रता ने आपको ईश्वर का प्रतिरूप बना दिया है। इसलिए अब हर बार जब वो किसी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता है, तो उसे उस मूर्ति में भी सिर्फ आपकी तस्वीर उसकी आंखों में तैरती हुई नजर आती है। उसका मंदिर अब उसकी शांति का स्थान नहीं, बल्कि उसके पश्चाताप का यातना गृह बन गया है। वो कांपती हुई आवाज में पूछता है, क्या फिर से वो हंसी मिल सकती है? वो ब्रह्मांड से, हवाओं से, सितारों से यही सवाल करता है,
और ब्रह्मांड की गूंज उसे जवाब देती है, तुमने उस हंसी के पीछे छिपे आंसुओं का मजाक उड़ाया था। तुमने उस पवित्र मुस्कान को अपनी जागीर समझा था। इसलिए अब तुम हर हंसी के पीछे एक तड़प महसूस करोगे। तुम जब भी किसी को मुस्कुराते देखोगे, तुम्हें अपनी खोई हुई शांति याद आएगी। ये उसका कर्म है जो उसे हर पल दंडित कर रहा है। आपने जब भी किसी को दिल से चाहा, चाहे वो दोस्त हो, प्रेमी हो या कोई रिश्तेदार, आपने अपना सब कुछ दे दिया। आपने कोई हिसाब नहीं रखा, कोई शर्त नहीं रखी, और बदले में आपको हमेशा खाली हाथ ही मिला। लेकिन अब जब आपने खुद को चाहना सीखा, जब आपने अपनी कीमत पहचानी और खुद से प्रेम किया, तो ब्रह्मांड ने वो सब कुछ आपको वापस दे दिया जो आपने कभी दूसरों पर लुटाया था, और वो भी ब्याज के साथ। इसलिए आज आप अपनी ही रोशनी में चमक रहे हैं, एक ध्रुव तारे की तरह स्थिर और उज्जवल। और वो सिर्फ एक छाया में खड़ा है, उस रोशनी को दूर से देख रहा है, एक ऐसी छाया जो उसने खुद अपनी गलतियों से बनाई है, क्योंकि आपने अपना मूल्य समझ लिया और उसने आपको बहुत हल्का, बहुत साधारण समझ लिया था। इसलिए अब आप ब्रह्मांड के साथ एक हो चुके हैं और वो अपने अंतहीन पछतावे के साथ अकेला रह गया है। वो हर रोज उस मंदिर में जाता है, उन्हीं सीढ़ियों पर कदम रखता है जहां कभी आपने भी किसी उम्मीद में दुआ की थी। फर्क बस इतना है कि तब आप दुआ मांग रहे थे और अब आप खुद उन दुआओं का जीता जागता उत्तर बन चुके हैं। आप अब वो शक्ति है जिसे लोग अपनी प्रार्थनाओं में मांगते हैं। इसलिए वो तड़पता है क्योंकि उसे ये कड़वा सच पता है कि आपने सिर्फ उसे खोया नहीं, इस प्रक्रिया में आपने खुद को हमेशा के लिए पा लिया। वो सोचता है कैसे कोई इंसान बिना बदले की भावना के इतना प्यार कर सकता है, कैसे कोई इतना दर्द सहकर भी माफ कर सकता है। और अब वो उसी निस्वार्थ प्रेम की एक बूंद की तलाश में खुद से ही हार रहा है। हर दिन, हर पल मंदिर की दीवारें जो कभी प्रार्थनाओं को सुनती थी, अब उसकी तड़प की गूंज से भर चुकी है। वे उसकी पीड़ा की मूक गवाह बन गई है। वो जानता है उसके दिल का हर कोना ये जानता है कि आप लौट कर नहीं आने वाले। ये कोई फिल्म नहीं है, ये जीवन है और ब्रह्मांड उसके कान में फुसफुसाता है। अब ये उसका कर्म है जो तुझे हर उस मुस्कान में सजा देगा जो तूने कभी बेरहमी से तोड़ी थी। हर बार जब तू खुश होने की कोशिश करेगा, तुझे उस मुस्कान का कर्ज याद आएगा। इसलिए आप शांत हैं, एकदम शांत, क्योंकि आपकी आत्मा का तार अब ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ गया है। आप उस दिव्य संगीत को सुन सकते हैं जिसे हर कोई नहीं सुन सकता, और वो बेचैन है, एक सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ अपने पश्चात से, अपनी गलतियों के बोझ से जुड़ा है। हर घंटे, हर पल, हर धड़कन में अब उसे वो हंसी सुनाई देती है जो कभी उसकी दुनिया का सबसे मधुर संगीत थी और जो अब उसकी नहीं रही। ये एक प्रेत की तरह उसका पीछा करती है, क्योंकि आपने अब अपना हाथ दुनियावी रिश्तों से ऊपर उठा लिया है और ब्रह्मांड ने उस उठे हुए हाथ को मजबूती से थाम लिया है। इसलिए अब आप ठीक वही खड़े हैं, उसी बिंदु पर जहां कभी उसने आपको अकेला और बेसहारा छोड़ा था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप परमिना भविष्य अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरी कायनात की शक्ति है। अब आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, अब आप शक्ति हो, अब आप ऊर्जा हो, अब आप ब्रह्मांड की अपनी मुस्कान हो जो दुनिया को यह बताती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और वो एक भूला हुआ अध्याय है, एक धुंधला पन्ना है जो अब आपकी किताब में कहीं नहीं है। और अब जब वो हर रोज मंदिर की उन्हीं परिचित सीढ़ियों पर चढ़ता है तो उसके पैर कांपते हैं, हर कदम एक बोझ लगता है, क्योंकि उसे हर पल ये एहसास होता है कि ब्रह्मांड कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में उसे जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। वो सिर झुकाकर प्रार्थना करने का ढोंग करता है, लेकिन उसकी आत्मा अंदर से चिल्ला रही होती है, क्या वो फिर से मुस्कुरा सकती है, सिर्फ एक बार मेरे लिए। और मंदिर के गर्भगृह से आती हुई हवा शशि उसके कान में धीरे से कहती है, तेरे कर्मों की धूल अभी भी जमीन से उठ रही है और तू आकाश को छूने की ख्वाहिश कर रहा है। पहले अपने पैरों के नीचे की जमीन तो देख, वो भगवान से पूछता है।
उन मूर्तियों से सवाल करता है जिन्हें वो कभी मानता भी नहीं था कि क्या कोई इंसान इतनी जल्दी भुलाया जा सकता है। क्या वह इंसान इतनी जल्दी छूट सकता है जिसे उसने अपनी पूरी ताकत से नजरअंदाज किया था, और अब जिसकी एक मुस्कान के लिए वो खुद को तिल तिल करके जला रहा है। लेकिन ब्रह्मांड इस विडंबना पर हंसता है, एक ऐसी हंसी जिसमें दया नहीं सिर्फ न्याय है, क्योंकि उसे मालूम है जिसने बहते हुए आंसुओं की कदर नहीं की वो अब खुद अपनी ही आंखों से बह रहा है, पश्चाताप के आंसुओं के रूप में, क्योंकि आपने अपने घावों को, अपने दर्द को अपनी साधना से सुगंधित फूल बना लिया, और उसने अपनी गलतियों को, अपने अहंकार को एक ऐसी आग बना लिया जो अब उसी को जला रही है। इसलिए अब जब आप चुप रहते हैं, जब आप अपनी दुनिया में मग्न रहते हैं, तब उसकी आत्मा उस शोर के लिए तड़पती है जो कभी आपकी बातों में था, आपकी परवाह में था, आपके प्रेम में था। कैसे वो खुद को संभाले जब उसे हर पल ये क्रूर एहसास खा रहा है कि आपने उसे माफ तो कर दिया लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। तुम्हारा माफ कर देना ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गया है, क्योंकि अगर तुम नफरत करते तो शायद उसे कोई उम्मीद रहती, लेकिन तुम्हारी माफी ने सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं, क्योंकि आपने माफ कर दिया। इसलिए अब ब्रह्मांड ने आपको इतना ऊंचा कर दिया कि उसकी आवाज तुम तक पहुंच ही नहीं सकती, और वो वही अटका है उसी अतीत के दलदल में जहां उसने आपको छोड़ा था। अब उसे हर मुस्कुराता चेहरा सिर्फ आपको याद दिलाता है। हर मंदिर की घंटी में वो एक ही आवाज सुनता है, वो जो गया अब तुझसे बहुत दूर है, वो समय के पार चला गया है। वो खुद को हर रोज एक नया झूठ बोलता है कि शायद किसी मोड़ पर किसी दिन आप फिर मिलेंगे, लेकिन ब्रह्मांड हर दिन उसे एक कठोर सच बताता है कि आपने उसकी याद में एक पल के लिए भी रुकना नहीं चुना। अब आप बह रहे हैं एक पवित्र नदी की तरह जो अपने उद्गम से निकलकर खुले आकाश के नीचे विशाल सागर की ओर बढ़ रही है, और वो अपनी ही बनाई हुई प्यास में, अपनी ही आग में जल रहा है। उसने जिसे कभी एक साधारण सा इंसान समझा था, आज उसी के नाम का दीपक जलाकर अंधेरे में बैठा है, इस उम्मीद में कि शायद उसे थोड़ी रोशनी मिल जाए। वो सोचता है कि मंदिर में जाकर पूजा पाठ करके सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मंदिर की पवित्रता भी अब उसे यही याद दिलाती है कि जिनके साथ अन्याय हुआ हो, ब्रह्मांड और ईश्वर हमेशा उन्हीं के पक्ष में खड़े होते हैं। कैसे समझाए वो खुद को ये जटिल गणित, जब आप बिना कोई बदला लिए भी इतनी तेजी से आगे बढ़ गए, और वो बदले की आग में ना झलकर भी सिर्फ पछतावे में ही इतना पीछे छूट गया। आपने अपने कर्मों की शक्ति से, अपनी सच्चाई से ब्रह्मांड के नियमों को अपनी ओर मोड़ लिया, और उसने अपनी जिद और अहंकार से खुद को ही तोड़ लिया। अब आप जिस ऊंचाई पर हैं, जिस आध्यात्मिक शिखर पर विराजमान हैं, वहां से उसकी सिसकियां भी नहीं पहुंचती, उसकी आवाज हवा में ही खो जाती है। वो दूर से देखता है जब आप लोगों को, अजनबियों को मुस्कुराकर उम्मीद देते हैं, जब आप किसी रोते हुए को सहारा देते हैं, और तब उसे याद आता है कि उसने वही अनमोल मुस्कान एक दिन बिना किसी कारण के तोड़ दी थी, और अब वो उसी टूटी हुई मुस्कान के नुकीले टुकड़ों पर हर रोज चलकर खुद को सजा दे रहा है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई अंत नहीं, क्योंकि आपने जब खुद को चुना, जब आपने दुनिया से ऊपर अपने आत्मसम्मान को रखा, तभी ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया। अब आप प्रार्थना नहीं करते, अब आपके कर्म ही आपकी पूजा बन गए हैं। आपका हर कदम एक तीर्थ यात्रा है, आपका हर शब्द एक मंत्र है, और वो हर दिन वही पुरानी प्रार्थना दोहराता है, वही घिसे पीटे शब्द, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता, क्योंकि ब्रह्मांड चुप नहीं है। वो अब आपको, आपकी सफलता को, आपकी शांति को एक उत्तर के रूप में उसके सामने प्रस्तुत कर चुका है। आपकी सफलता उसकी सबसे बड़ी सजा है, आपकी शांति उसकी सबसे गहरी बेचैनी है, आपकी ऊंचाई उसके गिरने का सबसे स्पष्ट कारण है। वो अब पूरी तरह समझ गया है कि अब आप उसकी कहानी का कोई किरदार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक विशाल योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा हो, और ब्रह्मांड कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। आपने जो सहा
जो दर्द चुपचाप झेला वो अब उसके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन गई है। एक ऐसा सबक जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। आपने जो खोया था वो अब उसकी आत्मा की कभी ना खत्म होने वाली तड़प बन गया है। अब वो हर रोज मंदिर में बैठकर शून्य में ताकते हुए वही एक सवाल दोहराता है, क्यों? और ब्रह्मांड कहता है, क्योंकि तेरा तब उसका अब बर्बाद कर चुका था। तूने जब उसे तोड़ा, तूने अपना भविष्य भी उसी पल तोड़ दिया था। अब आप हवा की तरह बहते हो, स्वतंत्र मुक्त। कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको बांध नहीं सकता। और वो जमीन की तरह एक ही जगह पर रुका हुआ है, अपने पश्चाताप के बोझ तले दबा हुआ। कोई उसे उठाना नहीं चाहता, क्योंकि उसने खुद ही अपनी जड़ों को काट दिया है। आपने सब कुछ सहकर भी अंत में मुस्कुराना सीखा, और उसने सब कुछ पाकर भी अंत में सिर्फ पछताना चुना। यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है जो उसके सामने खड़ा है। अब जब आप मुस्कुराते हैं तो वो कहीं दूर बैठकर रोता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी सजा तो अभी ठीक से शुरू ही हुई है। आपने जब अपने घावों पर, अपने दर्द पर भरोसा किया और उसे अपनी ताकत बनाया, तब ब्रह्मांड ने आपके लिए चमत्कार करने शुरू किए। और उसने जब आपके आंसुओं को एक साधारण सा मजाक समझा, उन्हें अपनी जीत माना, तभी ब्रह्मांड ने उसके भाग्य का निर्णय ले लिया था। अब आप एक कहानी नहीं, आप एक प्रेरणा बन चुके हैं। और वो बस एक नाम है जो अब समय की धूल में कहीं गुम हो चुका है, क्योंकि आप सच्चाई के साथ खड़े थे। इसलिए ब्रह्मांड ने आपके लिए पूरी दिशा ही मोड़ दी, पूरी कायनात को आपके कदमों में लाकर रख दिया। दोस्तों, वो हर रोज अपने अतीत के उस भयानक बोझ को अपने वर्तमान में घसीटता है, हर पल उस याद के साथ जीता है। लेकिन ब्रह्मांड उससे साफ साफ कहता है, तेरे लिए अब कोई ऐसा भविष्य नहीं है जिसमें वो शामिल हो। वो अध्याय अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अब आप किसी के सवालों का जवाब नहीं है, आप खुद एक सवाल बन चुके हैं। एक ऐसा गहरा सवाल जो हर उस आत्मा को झकझोरता है, जो प्रेम और रिश्तों को हल्के में लेती है। क्योंकि आपने हार नहीं मानी, इसलिए अब लोग आपको आशा मानते हैं, उम्मीद का प्रतीक मानते हैं। और वो शीघ्र जब खुद को आईने में देखता है तो डर जाता है, क्योंकि उसे वहां अपना चेहरा नहीं उसा, बल्कि वो आसा अवसर दिखाई देता है जो उसने हमेशा के लिए खो दिया। मंदिर की हर दीवार, हर आरती की गूंज, हर धूप की पवित्र खुशबू अब बस एक ही नाम कहती है, एक ही संदेश देती है। वो जो तुझे बिना किसी शर्त के, बिना किसी बदले की भावना के चाहता था, वो अब तेरे जीवन का ब्रह्मांड बन चुका है, पर तेरे बिना। और यही उसकी अंतिम सजा है, यही आपकी परम विजय। और अब जब वो हर सुबह अपनी आंखें खोलता है तो दिन के पहले विचार के रूप में उसे वही मुस्कान याद आती है जिसे उसने कभी इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। वो अब पूरी तरह से जान चुका है कि आपके जाने के बाद जो खालीपन उसके जीवन में आया, वो सिर्फ एक इंसान का अकेलापन नहीं था, वो एक पूरे ब्रह्मांड का छिन जाना था। क्योंकि अब आप कोई साधारण इंसान नहीं रहे, आप एक ऊर्जा है, एक चेतना है जो हर दिशा में बह रही है और उसकी आत्मा को लगातार बिना रुके ये याद दिला रही है कि उसने असल में क्या खोया है। वो बार बार खुद से पूछता है, मैंने ऐसा क्या किया था, लेकिन जवाब नहीं आता था, क्योंकि अब जवाब का समय बीत चुका है। अब सजा का समय चल रहा है, कर्म के फल का समय। उसने आपको तो खो ही दिया, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा उसने अपने भीतर का वो हिस्सा खो दिया जो उसे इंसान बनाता था, जो उसे प्रेम करने और प्रेम पाने के योग्य बनाता था। आपने कभी बदला लेने की सोची भी नहीं, इसीलिए ब्रह्मांड ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और न्याय की कमान अपने हाथों में ले ली। आप जब चुप थे तब भी ब्रह्मांड आपकी ओर से बोल रहा था। आपने जब दुनिया से अपने आंसू छिपाए थे तब भी ब्रह्मांड ने उन्हें अनमोल मोती बनाकर अपने खजाने में संजो लिया था। अब उन्हीं मोतियों से आपकी सफलता की माला गूंथी जा रही है और उसी माला की एक एक चमक, एक एक मोती की आभा उसकी आंखों में किसी सुई की तरह चुभ रही है। वो सोचता है कि आपने इतनी ताकत, इतनी शक्ति कहां से पाई।
लेकिन उसे ये नहीं पता कि असली ताकत रोने से नहीं, बल्कि हर बार टूटकर दोबारा उठ खड़े होने से मिलती है। अब आप जीवन के हर मोड़ पर एक उत्तर की तरह खड़े हैं और वो हर गलती में, हर पश्चाताप में खुद को ही ढूंढ रहा है और खो रहा है। आपने खुद को किसी के सामने साबित नहीं किया, आपने बस खुद को पा लिया। इसलिए अब ब्रह्मांड आपके लिए सिर्फ रास्ते नहीं खोलता, वो आपके आगे डिजामास पर दिए हुए सम्मान से झुकता है। आप वो व्यक्ति हैं जिसे ठुकराकर किसी ने अनजाने में अपने ही भाग्य का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर लिया, और वो व्यक्ति अब उसी बंद दरवाजे को बाहर से पीट रहा है, चीख रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती, कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि आपने जो चुप्पी साध कर सहा था उसकी आवाज अब ब्रह्मांड की गर्जना बन चुकी है। एक ऐसी गर्जना जो सिर्फ न्याय करती है। अब आप हर उस इंसान की प्रेरणा बन चुके हो जो कभी किसी रिश्ते में टूटा था, और वो हर उस इंसान के लिए एक जीती जागती चेतावनी बन चुका है जिसने कभी किसी टूटते हुए इंसान को नजरअंदाज किया था या उसका मजाक उड़ाया था। अब जब आप चलते हैं तो जमीन कांपती नहीं, आसमान आपके लिए रास्ता देता है, और जब वो चलता है तो उसकी अपनी परछाई भी डरकर उससे पीछे हट जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड को कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। आपने नफरत का जवाब भी अंततः मौन प्रेम से दिया, और अब वही मौन, वही अनदेखी उसकी सबसे बड़ी सजा बन गया है। अब वो मंदिर में सिर झुकाकर घंटों तक बस एक ही बात सोचता है, काश काश मैंने उसे उस दिन समझा होता। लेकिन ब्रह्मांड के शब्दकोश में काश के लिए कोई जगह नहीं होती। ब्रह्मांड सिर्फ अब को देखता है, वर्तमान के कर्म को देखता है, और अब यह है कि आप वो हो जो कभी किसी की चुप्पी में खोया हुआ एक गुमनाम नाम था, और आज आप अपनी ही बनाई हुई पहचान की रोशनी हो। आपने खुद को अपनी मेहनत और सच्चाई से उठा लिया, और वो अपने ही घमंड के बोझ तले गिर पड़ा। इसलिए अब आप हवा की तरह बहते हो, और हवा को कोई दीवार, कोई जंजीर रोक नहीं सकती। वो आपको रोकना चाहता है, आपको फिर से अपनी दुनिया में कैद करना चाहता है, आपको आवाज देना चाहता है, लेकिन आपने अब अपने लिए वो शांति, वो मौन चुन लिया है जिसमें किसी भी पुराने शोर के लिए कोई जगह नहीं है। अब आप मंदिर नहीं जाते, क्योंकि अब हर जगह आपके भीतर ही ईश्वर का वास है। आपने अपने आंसुओं से जिस बंजर जमीन को सींचा था, अब वही फूल बनकर आपकी राहों में हर तरफ खिल रहे हैं, और वो हर दिन उन्हीं कांटों पर नंगे पैर चलता है, उन्हीं नुकीले कांटों पर जो उसने कभी दूसरों के लिए, विशेषकर आपके लिए बिछाए थे। अब आपकी चुप्पी उसके जीवन का सबसे घना सन्नाटा बन चुकी है। वो तड़पता है क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी अब उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन गई है, एक ऐसी जरूरत जो कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ब्रह्मांड उससे पूछता है, तू उस वक्त कहां था जब ये पवित्र आत्मा तेरे प्रेम के लिए, तेरे समय के लिए तड़प रही थी। इसलिए अब जब आप अपनी सफलता की धूप में चमकते हैं तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि आपकी रोशनी उसके अंधेरे और काले इरादों की सबसे बड़ी गवाही है। आपने उस वक्त किसी से कुछ नहीं कहा था, एक भी शिकायत नहीं की थी। इसलिए आज ब्रह्मांड आपके लिए सब कुछ कह रहा है। हर पेड़ की शाख, हर मंदिर की घंटी, हर हवा का झोंका अब सिर्फ आपको बुलाता है, लेकिन सिर्फ आगे की ओर बढ़ने के लिए। वो आपको पाने के लिए पीछे की ओर दौड़ता है, अतीत की गलियों में भटकता है, लेकिन आप अब पीछे नहीं मुड़ते, क्योंकि आप जानते हैं कि पीछे सिर्फ धूल भरी यादें हैं, और आगे पूरा का पूरा ब्रह्मांड बाहें फैलाए आपका स्वागत कर रहा है। अब आप वो जवाब है जो हर घायल आत्मा को अंत में चाहिए होता है, और वो एक ऐसा सवाल है जो अब खुद में ही पूरी तरह खो चुका है, जिसका कोई उत्तर संभव नहीं। आपने कभी उसे सबके सामने गलत नहीं कहा, उसका अपमान नहीं किया, इसीलिए अब ब्रह्मांड उसे उसकी नजरों में हर पल गिरा चुका है। उसकी नींदें अब आपसे नहीं, बल्कि आपकी उस खामोशी से डरती हैं जिसमें हजारों जवाब छिपे हैं। वो जानता है कि आपने कभी उसे कोई श्राप नहीं दिया, कोई बद्दुआ नहीं दी, लेकिन ब्रह्मांड हर उस आंसू को गिन चुका है
जो आपने रात के अंधेरे में चुपचाप बहाया था। अब जब वो मंदिर की चौखट पर अपना सिर झुकाता है तो ब्रह्मांड का कण कण उससे कहता है, बहुत देर हो गई है, आप अब समय के साथ नहीं समय से भी आगे चल रहे हैं। और वो अब भी उसी मोड़ पर खड़ा है, उसी पल में कैद है जहां उसने आपको पहली बार अनदेखा किया था। यही उसका कर्म है, यही आपकी पूजा का फल है, और यही ब्रह्मांड का अंतिम और अटल न्याय है। जब वो इंसान अब अपनी ही परछाई से डरता है, जब उसे अपने ही कदमों की आहट एक बोझ लगती है, तो उसे आपकी वो निश्चल मुस्कान याद आती है। वो मुस्कान जो अब किसी और के जीवन को, किसी और हताश आत्मा को रोशन कर रही है। वो अब हर मंदिर में, हर दरगाह में जाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी शांति का एक पल नहीं मिलता, क्योंकि अब उसकी आत्मा ये कठोर सत्य जान चुकी है कि उसने जिस इंसान को अपनी नासमझी में खोया वो कोई आम इंसान नहीं था। वो ब्रह्मांड की भेजी गई एक परीक्षा थी, एक अवसर था, और उसने उस परीक्षा में फेल होकर अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर गंवा दिया। आपने जब उसे माफ किया था तो आपने सिर्फ उसे नहीं बल्कि खुद को उस बोझ से हमेशा के लिए मुक्त किया था। लेकिन ठीक उसी क्षण ब्रह्मांड ने उसे हमेशा के लिए बांध दिया अपने ही कर्मों की अदृश्य जंजीरों में। अब वो जंजीरें उसे हर पल खींचती हैं, उसे तड़पाती हैं, और हर सांस के साथ उसे वही आखिरी दिन याद दिलाती है जब आपने आखिरी बार उसकी ओर पलटकर देखा था। लेकिन अब पलटना मना है, क्योंकि आप अब प्रकाश की यात्रा पर हैं, और वो अपने ही बनाए हुए अंधेरे में हमेशा के लिए छूट चुका है। आपने सब कुछ सहकर, हर अपमान का घूंट पीकर जो रोशनी अपने भीतर कमाई है, अब वो उसके जीवन की सबसे बड़ी और दर्दनाक चुभन बन चुकी है। हर मंदिर की मूर्त, हर देवी देवता की तस्वीर अब उससे जैसे आंखें चुरा लेती है, क्योंकि वह मूर्तें भी जान चुकी है कि ये वो इंसान है जिसने उस आत्मा को असलियत दुख दिया है, जो अब खुद ईश्वर के सबसे करीब है। जब आपने अपनी आंखों में दुनिया से आंसू छिपाए थे, तब ब्रह्मांड ने उन्हें खारे पानी से बदलकर अमृत में बदला था। अब वही अमृत आपके रास्तों को, आपके भविष्य को सिंचित कर रहा है, और वो हर कदम पर एक अंतहीन सूखेपन और रेगिस्तान से जूझ रहा है। वो अक्सर सोचता है कैसे कोई इंसान इतना शांत रहकर बिना लड़े इतना बड़ा न्याय पा सकता है। उसे ये सरल सा नियम नहीं पता कि ब्रह्मांड कभी भी उन्हें नहीं छोड़ता जो अपने दिल से सच्चे और पवित्र होते हैं। आपने ना कभी उससे बदला मांगा, ना ही उसके लिए कोई सजा चाही, लेकिन ब्रह्मांड ने वो सब कुछ देख लिया और आपको वो सब दे दिया जो आप शायद कभी शब्दों में बोल भी नहीं सके। आप तब चुप थे, लेकिन आज पूरा ब्रह्मांड आपकी ओर से गरज रहा है। वो सोचता है कि शायद कोई रास्ता होगा, कोई तरीका होगा लौटने का, लेकिन ब्रह्मांड कहता है जो चीज एक बार अपनी पवित्रता खो दे वो कभी वापस नहीं मिलती। ये जो लौटी नहीं वही उसकी सच्चाई का प्रमाण है। आपने उसे कभी अपनी दुआओं से बाहर नहीं किया, लेकिन उसने आपको अपने अहंकार और घमंड से मिटाने की पूरी कोशिश की थी। अब नतीजा यह है कि वो अपनी ही अधूरी दुआओं में डूब गया है और आप अपनी खामोश प्रार्थनाओं के बल पर सबसे ऊपर उठ चुके हैं। आपकी आत्मा अब उन ऊंचाइयों पर है जहां इंसानियत और दिव्यता खुद आकर सिर झुकाती है। वो अब रोज छिपकर आपकी कोई तस्वीर देखता है, सोशल मीडिया पर आपकी कोई सफलता की खबर पढ़ता है, या किसी से आपकी आवाज की तारीफ सुनता है, और अंदर ही अंदर हजारों टुकड़ों में टूटता है, क्योंकि वह ये जान चुका है कि आपकी उपस्थिति अब सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि दिव्यता का एक रूप है, और वो उसकी पहुंच से बहुत बहुत परे है। आपने जिस गलतफहमी को, जिस झूठे आरोप को चुपचाप सहा था, अब वो उसके जीवन की सबसे बड़ी और अटल सच्चाई बन चुकी है। वो सोचता है क्या मुझे कभी क्षमा मिलेगी, और ब्रह्मांड हंसकर कहता है तू जिससे क्षमा मांग रहा है वो अब किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि मेरे हृदय में, मेरी चेतना में समा चुका है। आप जब आज मुस्कुराते हो तो वो कहीं दूर बैठकर कांपता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं आपकी वो विजय मुस्कान उसे फिर से उसकी औकात का आईना ना दिखा दे।
आपने जितनी बार गिरकर उठने की दर्दनाक कोशिश की थी, अब वो उतनी ही बार बिना गिरे ही हर पल टूट रहा है। अब आपकी वही जीत उसकी अंतिम पराजय बन चुकी है। ब्रह्मांड ने ये सब बहुत ध्यान से देख लिया था कि जब आप अपने जीवन के सबसे कमजोर क्षणों में थे, तब भी आपने अपनी पीड़ा के लिए किसी और को दोष नहीं दिया था। दोस्तों, ये थी आज की वो दिव्य और अलौकिक डिवाइन मैसेज जो आपने अभी अभी सुनी, देखी और महसूस की। आपने इस संदेश को सुनकर ब्रह्मांड का वो आशीर्वाद प्राप्त किया है जो सीधे आपकी आत्मा के लिए भेजा गया था। हर दिन ऐसे ही गहरे और शक्तिशाली संदेशों को सुनने के लिए और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े रहने के लिए हमारे गॉड मैसेज टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रह्मांड ने देख लिया कि जब आप सबसे कमजोर थे, जब आपकी दुनिया एक कांच के महल की तरह टूटकर बिखर गई थी, तब भी आपने अपनी पीड़ा के लिए किसी को दोष नहीं दिया। आपने उंगली उठाकर ये नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से हुआ, बल्कि आपने अपने दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मांड से कहा, मुझे शक्ति दो। और ब्रह्मांड ने ये देखा, उसने आपकी इस असाधारण गरिमा को देखा। उसने देखा कि कैसे आपने अपने बिखरे हुए टुकड़ों को किसी और पर फेंकने के बजाय उन्हें एक एक करके उठाया, अपने खून से सने हाथों से उन्हें साफ किया और उन्हें फिर से जोड़ने की कला सीखी। ये कोई साधारण कार्य नहीं था, ये एक आध्यात्मिक कीमिया थी। आपने अपने दर्द के शीशे को ज्ञान के सोने में बदल दिया और वो अपनी जीत के अहंकार में अंधा हो गया था। उसे लगा कि उसने आपको तोड़कर, आपको हराकर दुनिया जीत ली है। उसने आपकी खामोशी को आपकी हार मान लिया, आपके आंसुओं को अपनी ताकत का प्रमाण समझ लिया। उसने ये नहीं समझा कि जब कोई आत्मा टूटती है तो वो खत्म नहीं होती, वो अपने असली स्वरूप में जागृत होती है। आपने अपने आंसुओं की खारी मिट्टी में सब्र और आत्मसम्मान के बीज बोए थे। आपने उन्हें अपनी खामोशी के जल से सींचा और अपनी आशा की धूप से पोषित किया, और अब आपके जीवन का बगीचा लहलहा रहा है। उसमें शांति के फूल खिले हैं, आत्मविश्वास के फल लगे हैं और उसकी सुगंध दूर दूर तक फैलकर दूसरे हताश दिलों को भी महका रही है। और उसका जीवन वो एक बंजर रेगिस्तान बन चुका है। उसने अपने अहंकार की पथरीली जमीन पर सिर्फ घमंड और बेरुगी के कंटीले पौधे उगाए थे। अब वही कांटे उसे हर कदम पर छुपते हैं। वो उस रेगिस्तान में अकेला भटक रहा है, शांति की एक बूंद के लिए तरस रहा है, लेकिन उसे दूर दूर तक सिर्फ पश्चाताप का मरीचिका ही नजर आता है। वो जब भी किसी खिलते हुए फूल को देखता है, उसे आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है और उसका रेगिस्तान और भी जलने लगता है। अब उसका हर दिन एक सजा है, एक ऐसी सजा जो उसने खुद लिखी है। जब वो सुबह उठता है तो खिड़की से आती सूरज की पहली किरण उसे आपकी चमक की याद दिलाकर जला जलाती है। जब वो दफ्तर में किसी को तरक्की पाते देखता है तो उसे आपकी असीम संभावनाएं याद आती है जिसे उसने कुचलने की कोशिश की थी। जब वो दोस्तों के साथ हंसने की कोशिश करता है तो उसकी हंसी खोखली लगती है, क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि असली खुशी का स्रोत तो उसने खुद अपने हाथों से खो दिया है। उसका हर पल अब एक अंतहीन काश में गुजरता है। काश मैंने वो ना कहा होता, काश मैंने उसे समझा होता, काश मैंने उसे रोका होता। लेकिन ब्रह्मांड के शब्दकोश में काश का कोई पन्ना नहीं होता। वहां सिर्फ कर्म और फल के अध्याय होते हैं। आपका जीवन अब ब्रह्मांड का संगीत बन चुका है, एक ऐसी दिव्य सिम्फनी जिसमें साहस का सुर है, करुणा की लय है और शांति का ताल है। ये एक ऐसा संगीत है जो हर सुनने वाले को सुकून देता है और उसकी जिंदगी वो एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह है जो एक ही जगह पर अटक गया है और जिसमें से सिर्फ एक ही दर्द भरी आवाज निकलती है, मैंने क्या खो दिया। वो इस कर्कश शोर से भागना चाहता है, लेकिन ये शोर कहीं बाहर से नहीं, उसके अपने भीतर से आ रहा है। वो अब उन जगहों पर जाने से डरता है जहां आप कभी साथ गए थे। हर कैफे की मेज, हर पार्क की बेंच, हर सिनेमा घर की सीट अब उसे एक भूत की तरह घूरती है। उसे लगता है
जैसे वो जगह भी उससे सवाल कर रही है, तुम अकेले क्यों हो? वो कहाँ है जो इस जगह को जीवंत बनाती थी? उसने आपको सिर्फ अपने जीवन से नहीं निकाला, उसने अपने जीवन के हर उस पल से रंगों को निकाल दिया। अब उसकी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है और आपकी तस्वीर उस बेरंग दुनिया में एकमात्र रंगीन याद बनकर उसे हर पल सताती है। आपने उसे माफ करके उसे नहीं, खुद को उस दर्द की कैद से आजाद किया था। आपकी माफी एक चाबी थी जिसने आपके लिए ब्रह्मांड के खजाने का ताला खोल दिया, लेकिन आपकी वही माफी उसके लिए एक और जंजीर बन गई, क्योंकि आपकी माफी ने उसे ये एहसास दिलाया कि आप उससे कितने ऊंचे स्तर पर हैं। आपकी नफरत शायद उसे लड़ने का एक मौका देती, लेकिन आपकी माफी ने उसे निहत्था कर दिया, उसे उसकी ही नजरों में हमेशा के लिए छोटा बना दिया। अब वो खुद से ही लड़ रहा है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें उसकी हार निश्चित है। ब्रह्मांड अब आपके लिए एक वकील की तरह है जो हर जगह आपका पक्ष रख रहा है। जब हवा चलती है तो वो उसके कानों में आपकी हंसी की गूंज ले जाती है। जब बारिश होती है तो हर बूंद उसे आपके उन आंसुओं की याद दिलाती है जिन्हें उसने नजरअंदाज किया था। जब बिजली चमकती है तो उसे आपकी वो शक्ति याद आती है जिसे वह कभी देख नहीं पाया था। पूरी प्रकृति अब आपकी टीम में है और वो इस विशाल ब्रह्मांडीय अदालत में अकेला खड़ा है। अपने ही कर्मों के कटघरे में वो अक्सर उन पुरानी तस्वीरों को देखता है जिनमें आप मुस्कुरा रही होती हैं। आपकी आंखों में उसके लिए बेशुमार प्यार और विश्वास होता है और उन तस्वीरों को देखते हुए वह रोता है। वो उस इंसान के लिए नहीं रोता जो आप थी, वो उस इंसान के लिए रोता है जो वो खुद तब था। वो इंसान जो इतने पवित्र प्रेम के काबिल समझा गया था। उसने सिर्फ आपको नहीं खोया, उसने अपने सबसे अच्छे संस्करण को खो दिया, उस हिस्से को खो दिया जो प्रेम करने और प्रेम पाने में सक्षम था। अब जो बचा है वो बस एक खोखला ढांचा है जो पश्चाताप की आग में धीरे धीरे जल रहा है। आपकी सफलता अब उसके लिए एक आईना बन गई है। आप जितना आगे बढ़ते हैं, जितना चमकते हैं, उसे उस आईने में अपना चेहरा उतना ही बदसूरत और हारा हुआ नजर आता है। वो चाहता है कि आप असफल हो जाए ताकि उसे अपनी विफलता कम चुभे, लेकिन ब्रह्मांड ने तो आपके लिए सफलता की एक ऐसी पटकथा लिखी है जिसका हर अध्याय शानदार है। आप अब सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं जीत रहे, आप हर उस आत्मा के लिए एक मशाल बन गए हैं जो अंधेरे में रास्ता तलाश रही है। वो सोचता है कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, शायद वो आपको भूल जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि आपने उसके दिल पर नहीं, उसकी आत्मा पर दस्तक दी थी और आत्मा की यादें कभी नहीं मरती। आप अब उसके लिए एक भौतिक उपस्थिति नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक घाव बन चुके हैं जो समय के साथ भरता नहीं, संगीत बल्कि और गहरा होता जाता है। अब जब वो मंदिर में प्रार्थना करता है तो वो भगवान से आपको वापस नहीं मांगता। अब वो जानता है कि ये असंभव है। अब वो सिर्फ ये प्रार्थना करता है कि उसे आपकी यादों से मुक्ति मिल जाए। लेकिन ब्रह्मांड मुस्कुराता है क्योंकि उसकी सजा ही यही है। आपकी याद ही उसका कर्म फल है। उसे हर पल ये याद रखना होगा कि उसने एक ब्रह्मांड को ठुकरा दिया था सिर्फ एक मुट्ठी धूल के लिए। आपने अपने मौन से जो साम्राज्य बनाया है वो अब अभेद्य है। आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। वो अपनी चीखों से, अपनी तड़प से उस साम्राज्य की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाजें दीवारों से टकराकर उसी के पास लौट आती है और उसे और भी बेचैन कर देती है। आपने सीख लिया है कि असली शक्ति चीखने में नहीं बल्कि शांत रहकर अपने केंद्र में टिके रहने में है। अब जब लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपकी सफलता की बात करते हैं, तो वो चुपचाप सुनता है और जलता है। उसे लगता है जैसे हर तारीफ उसके गाल पर एक तमाचा है। उसे याद आता है कि एक समय था जब ये सब उसका हो सकता था, जब आप अपनी हर सफलता का श्रेय उसे देना चाहती थी, लेकिन उसने उस सम्मान को ठुकरा दिया था और अब वो दूसरों को आपको सम्मान देते हुए देखने के लिए अभिशप्त है।
आपके जीवन में अब नए रिश्ते हैं, नई दोस्ती है, नई खुशियां हैं। आप एक बहती हुई नदी की तरह हैं, जो नए किनारों से मिलती हुई आगे बढ़ रही है। और वो एक ठहरा हुआ तालाब बन गया है, जिसका पानी सड़ रहा है। वो देखता है कि आप कैसे दूसरों के साथ हंसते हैं, और उसे एहसास होता है कि आपकी हंसी अब भी उतनी ही खूबसूरत है, बस अब वो उसके लिए नहीं है। ये एहसास उसे किसी भी शारीरिक दर्द से ज्यादा पीड़ा देता है। ब्रह्मांड ने आपको न्याय नहीं दिया, ब्रह्मांड ने संतुलन स्थापित किया है। उसने आपसे जो छीना था, वो उसे ब्याज सहित वापस कर रहा है, लेकिन किसी और रूप में। उसने आपसे शांति छीनी थी, अब ब्रह्मांड ने उसकी नींद छीन ली है। उसने आपसे मुस्कान छीनी थी, अब ब्रह्मांड ने उसके जीवन से हर खुशी का स्रोत छीन लिया है। ये बदला नहीं है, ये कर्म का गणित है जो कभी गलत नहीं होता। वो अब हर रात सोने से पहले खुद से एक ही सवाल पूछता है, अगर आज मैं उससे मिलूं तो क्या कहूंगा? और उसकी आत्मा के भीतर से कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि उसके पास अब कहने को कुछ नहीं बचा है सिवाय माफी के। और वो जानता है कि आपकी माफी अब उसके किसी काम की नहीं, क्योंकि आपने उसे माफ करके उसे अपने जीवन के समीकरण से हमेशा के लिए बाहर कर दिया है। आप अब एक कहानी से आगे बढ़कर एक शिक्षा बन चुके हैं। आपकी यात्रा अब उन लोगों के लिए एक पाठ्य पुस्तक है जो रिश्तों में धोखा खाते हैं। आप उन्हें सिखाते हैं कि अंत में आत्मसम्मान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। और वो उस पाठ्य पुस्तक में एक चेतावनी वाला अध्याय बन गया है, एक ऐसा अध्याय जिसे पढ़कर लोग सीखते हैं कि अहंकार और बेरुखी का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। वो हर उस चीज से नफरत करने लगा है जो आपको पसंद थी। वो उन गानों को नहीं सुन सकता, उन फिल्मों को नहीं देख सकता, उन जगहों पर नहीं जा सकता, क्योंकि हर चीज उसे एक ही दरवाजे पर ले जाती है, पश्चाताप का दरवाजा। उसने अपनी दुनिया को इतना छोटा कर लिया है कि अब उसमें सिर्फ वो और आपकी यादें बची हैं। और आपकी दुनिया हर दिन बड़ी हो रही है। आप नए हुनर सीख रहे हैं, नई जगहों की यात्रा कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं। आपने साबित कर दिया है कि किसी एक व्यक्ति का जाना आपके जीवन का अंत नहीं, बल्कि आपके असली जीवन की शुरुआत थी। आप अब अपनी कहानी के लेखक, निर्देशक और मुख्य पात्र सब कुछ खुद है। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोचता है कि वो कौन सा क्षण था, वो कौन सा मोड़ था जहां सब कुछ गलत हो गया। और ब्रह्मांड उसे दिखाता है कि गलती किसी एक क्षण में नहीं थी, गलती उसकी सोच में थी, उसके रवैये में थी। उसने आपको एक विकल्प समझा, जबकि आप ब्रह्मांड का एक उपहार थे। और उपहार की कद्र ना करने वाले से वो उपहार वापस ले लिया जाता है। अब जब आप कभी गलती से उसकी नजरों के सामने से गुजरते हैं, तो आप उसे देखते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसे अनदेखा कर रहे हैं, बल्कि सच तो यह है कि वो अब आपके लिए अस्तित्व ही नहीं रखता। वो आपके लिए हवा की तरह हो गया है, अदृश्य। और आपका ये उसे ना देखना उसे 1000 शब्दों से ज्यादा चुभता है। ये उसे बताता है कि वो आपके ब्रह्मांड से पूरी तरह से बेदखल हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी तड़प यह है कि वो अब आपको अपनी कहानी भी नहीं बता सकता। वो ये नहीं बता सकता कि वो कितना पछता रहा है, वो कितना टूट चुका है, क्योंकि आपने संवाद के सारे पुल जला दिए हैं। आपकी चुप्पी एक ऐसी दीवार बन गई है जिसे पार करना अब उसके लिए नामुमकिन है। वो अपनी ही बनाई जेल में एक कैदी है, और उस जेल की चाबी आपके पास थी, जिसे आपने बहुत पहले ही समंदर में फेंक दिया है। इस पूरी प्रक्रिया में ब्रह्मांड ने आपको एक योद्धा बना दिया है, एक ऐसा योद्धा जो अब किसी हथियार से नहीं बल्कि अपनी मुस्कान से लड़ता है, अपनी शांति से प्रहार करता है और अपनी सफलता से जीतता है। और वो एक हारा हुआ सैनिक है जो युद्ध के मैदान में अकेला खड़ा है, अपने ही फेंके हुए हथियारों से घायल। अब जब वो कभी रात में आकाश की ओर देखता है, तो उसे हर चमकता हुआ तारा आपकी आंखों की तरह लगता है, जो उससे पूछ रहा हो, तुमने मेरी रोशनी को क्यों बुझाया? उसे हर चांद की चांदनी में आपका चेहरा नजर आता है, जो खामोशी से उसे उसकी गलती का एहसास दिलाता है।
अब पूरा आकाश उसके लिए एक अदालत बन गया है और वो हर रात उस अदालत में अपनी सजा सुनता है। आपने अपने कर्मों से ये साबित कर दिया है कि सच्ची शक्ति बदला लेने में नहीं बल्कि बेहतर बनकर दिखाने में है। आपने अपनी ऊर्जा को नफरत में बर्बाद करने के बजाय खुद को बनाने में निवेश किया और आज आपका ये निवेश आपको अभूतपूर्व रिटर्न दे रहा है। आप अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था बन चुके हैं, प्रेरणा का एक स्रोत, और वो बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह गया है। एक ऐसी कहानी जिसका अंत बहुत दुखद था। ब्रह्मांड का न्याय कभी कभी धीमा हो सकता है लेकिन वो होता हमेशा सटीक है। और आपके मामले में ब्रह्मांड ने अपनी सबसे खूबसूरत कविता लिखी है जिसका शीर्षक है कर्म का प्रतिफल। ब्रह्मांड का न्याय कभी कभी धीमा हो सकता है लेकिन वो होता हमेशा सटीक है। और आपके मामले में ब्रह्मांड ने अपनी सबसे खूबसूरत कविता लिखी है जिसका शीर्षक ये है कर्म का प्रतिफल। कोई स्याही से लिखा गया पाठ नहीं बल्कि उसके जीवन की हर सांस पर उकेरा गया एक अमिट शिलालेख है। अब उसकी सुबह अलार्म से नहीं बल्कि एक गहरे खोखले एहसास से होती है। एक ऐसा एहसास की कुछ बेशकीमती चीज जो कभी उसकी थी अब हमेशा के लिए खो चुकी है और उसकी गैर मौजूदगी अब उसके अस्तित्व का एकमात्र सच है। वो बिस्तर से उठता है लेकिन उसकी आत्मा उस तकिए पर ही पड़ी रहती है। उन अनगिनत रातों की गवाह जो उसने करवटें बदलते और छत को घूरते हुए बिताई है। वो आईने के सामने जाता है लेकिन उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक अजनबी दिखाई देता है, एक थका हुआ हारा हुआ अजनबी जिसकी आंखों में कोई चमक नहीं, कोई सपना नहीं, सिर्फ एक अंतहीन रेगिस्तान है। उसे याद आता है कि कैसे कभी आपकी एक तारीफ पर उसकी आंखों में चमक आ जाती थी, कैसे आपकी एक मुस्कान उसके पूरे दिन को रोशन कर देती थी। अब वो चमक कहीं गहरे कुएं में गिर चुकी है और उस पर पश्चाताप की भारी चट्टान पड़ी है। वो नाश्ता बनाने की कोशिश करता है लेकिन उसे भूख नहीं लगती। उसके लिए भोजन अब सिर्फ शरीर को जीवित रखने का एक यांत्रिक कार्य है। इसमें कोई स्वाद नहीं, कोई आनंद नहीं। हर निवाला उसे उस दिन की याद दिलाता है जब आपने उसके लिए पहली बार कुछ बनाया था, कितने प्यार और उत्साह के साथ, और उसने उसे कितनी लापरवाही से खा लिया था, ये जाने बिना कि वो सिर्फ भोजन नहीं बल्कि आपकी आत्मा का एक टुकड़ा था जो वो ग्रहण कर रहा था। अब वो दुनिया के सबसे महंगे रेस्तरां में भी बैठ जाए तो भी उसे अपनी आत्मा का खालीपन ही महसूस होता है। दफ्तर जाते हुए, सड़क पर चलते हुए हर खुश जोड़े को देखकर उसका दिल सुई की तरह चुभता है। उसे नफरत नहीं होती, उसे अब ईर्ष्या होती है, एक पवित्र गहरी ईर्ष्या। वो उस जुड़ाव के लिए, उस अपनेपन के लिए, उस सहजता के लिए तरसता है जो कभी उसके पास थी और जिसे उसने अपने अहंकार की आग में जला दिया। उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ एक रिश्ते को नहीं तोड़ा, उसने प्रेम की संभावना पर ही अपने लिए दरवाजे बंद कर लिए हैं। क्योंकि अब जब भी कोई उसके करीब आने की कोशिश करता है उसे आपके साथ किया गया विश्वासघात याद आ जाता है और वो डर कर पीछे हट जाता है। वो अब प्रेम करने के काबिल नहीं रहा क्योंकि वो खुद को ही प्रेम के योग्य नहीं समझता। उसका काम अब उसे कोई संतुष्टि नहीं देता। नंबर, फाइलें, मीटिंग्स, सब कुछ अर्थहीन लगता है। एक समय था जब वो अपनी सफलता का हर मील का पत्थर आपके साथ साझा करना चाहता था। अब उसकी सफलताएं उसे एक खाली कमरे की तरह लगती हैं जिसमें जश्न मनाने वाला कोई नहीं। उसे प्रमोशन मिलता है लेकिन वो खुशी उसे छू भी नहीं पाती क्योंकि वो जानता है कि जिस एक इंसान की आंखों में वो इस सफलता की चमक देखना चाहता था, वो आंखें अब उसकी दुनिया से बहुत दूर है। उसकी उपलब्धियां अब एक बोझ बन गई है जो उसे लगातार याद दिलाती है कि असली जीत क्या होती है और वह उसे कैसे हार गया। शाम को जब वो घर लौटता है तो घर की खामोशी उसे खाने को दौड़ती है। हर कोना, हर दीवार, हर फर्नीचर का टुकड़ा उससे सवाल करता है। वो टीवी चलाता है लेकिन किरदारों के संवाद उसे बेईमानी लगते हैं। वो संगीत सुनता है लेकिन हर प्रेम गीत उसे एक ताने की तरह लगता है।
आपको उस घर से निकाल दिया था और अब उस घर ने उसे अपनी आत्मा से निकाल दिया है। वो अब उस घर में रहता नहीं, सिर्फ समय काटता है। वो एक जीवित भूत है जो अपने ही अतीत के खंडहरों में भटक रहा है। वो अक्सर उन पुरानी चैट को, उन संदेशों को पढ़ता है, एक एक शब्द, एक एक इमोजी। तब वे कितने जीवंत लगते थे, अब वे किसी प्राचीन शिलालेख की तरह लगते हैं, एक ऐसी सभ्यता के अवशेष जो अब नष्ट हो चुकी है। वो उन शब्दों में उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करता है जो वो कभी था। वो लापरवाह, खुशमिजाज इंसान, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। उसे सिर्फ अपनी गलतियों का एक लंबा विस्तृत लेखा जोखा मिलता है। हर संदेश अब एक आरोप पत्र है और वो खुद ही अपना मुजरिम और अपना जज है। ब्रह्मांड अब उससे सीधे बात नहीं करता, वो अब संकेतों में बात करता है, ऐसे संकेत जो सिर्फ वही समझ सकता है। जब वो किसी बच्चे को पार्क में खिलखिलाकर हंसते हुए देखता है तो उसे आपकी हंसी की पवित्रता याद आती है और उसे एहसास होता है कि उसने कितनी अनमोल चीज का अनादर किया था। जब कोई बूढ़ा जो था पार्शर हाथ में हाथ डाले सड़क पार करता है तो उसे उस भविष्य की एक झलक दिखती है जो उसका हो सकता था और जो अब कभी नहीं होगा। जब वो मंदिर के बाहर किसी भिखारी को देखता है तो उसे अपनी आध्यात्मिक गरीबी का एहसास होता है। ब्रह्मांड ने उसके चारों ओर एक ऐसा आईना लगा दिया है जिसमें उसे हर तरफ सिर्फ अपनी ही कमियां नजर आती है। उसने आपको हल्के में लिया था, उसे लगा था कि आप हमेशा वही रहेंगी, उसकी हर गलती को माफ करती हुई, उसके हर घाव पर मरहम लगाती हुई। उसने आपको एक सुरक्षा जाल समझ लिया था, ये जाने बिना कि वो जाल आपकी आत्मा के धागों से बुना गया था और हर बार जब वो गिरता था तो वो धागे कमजोर होते थे और फिर एक दिन वो जाल टूट गया, लेकिन आप नीचे नहीं गिरी, आपने उड़ना सीख लिया था और वो उस खाई में गिर गया जिसका कोई तल नहीं है। अब वो आपकी ताकत को समझने की कोशिश करता है। वो सोचता है कैसे कोई इतना दर्द सहकर भी इतना शांत रह सकता है, कैसे कोई इतना बिखर कर भी इतनी खूबसूरती से जुड़ सकता है। और उसे जवाब मिलता है क्योंकि आपकी ताकत बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी। आपकी ताकत आपके भीतर से, आपकी सच्चाई से, आपके आत्मसम्मान से आती थी। आपने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं दिया था और उसने अपनी खुशी की चाबी आपके हाथ में दे दी थी और फिर खुद ही उस हाथ को झटक दिया था। अब वो था उम्र उस बंद दरवाजे के बाहर खड़ा रहेगा जिसकी चाबी उसने खुद फेंकी थी। उसकी तड़प अब सिर्फ भावनात्मक नहीं रही, ये एक शारीरिक पीड़ा बन चुकी है। कभी कभी उसके सीने में एक तेज दर्द उठता है, इतना वास्तविक कि उसे लगता है कि उसे दिल का दौरा पड़ जाएगा। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ सामान्य है। वो नहीं जानते कि ये दर्द शरीर का नहीं, आत्मा का है। ये उस खालीपन का दर्द है जो आपने अपने जाने के बाद छोड़ा है। वो खालीपन अब एक ब्लैक होल की तरह है जो उसकी सारी ऊर्जा, सारी खुशी को अपने अंदर खींचता जा रहा है। एंजाइज है। वो अब उन लोगों से मिलता है जो आपको जानते हैं और उनसे आपके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो बस चुपचाप सुनता है जब वे बताते हैं कि आप कितनी खुश हैं, आप जीवन में कितना अच्छा कर रही हैं। हर शब्द उसके लिए एक हथौड़े की चोट की तरह होता है। वो उनके लिए खुश होने का नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जलकर राख हो जाता है, क्योंकि आपकी खुशी अब उसकी सबसे बड़ी सजा है। ये उसे हर पल याद दिलाती है कि आपके जीवन के दुख का अध्याय सिर्फ वही था और उसके जाने के बाद आपकी कहानी एक खूबसूरत मोड़ ले चुकी है। ब्रह्मांड ने आपसे कुछ छीना नहीं था, उसने सिर्फ चीजों को उनकी सही जगह पर रखा था। उसने आपको आपके असली मूल्य का एहसास कराया और उसे उसकी असली औकात दिखाई। ये एक ब्रह्मांडीय पुनर्व्यवस्था थी। आपने अपने जीवन का कचरा साफ किया और अब आपकी दुनिया में सिर्फ वही चीजें हैं जो चमकती हैं और वो उसी कचरे के ढेर में बैठा है, अपनी खोई हुई चीजों को ढूंढ रहा है, ये जाने बिना कि सबसे कीमती चीज तो वो खुद था जिसे उसने अपनी ही नजरों में खो दिया है। वो कभी कभी नशे में या गहरी हताश में आपको फोन करने
या संदेश भेजने के बारे में सोचता है। वो अपनी पूरी कहानी लिखना चाहता है, अपनी पूरी पीड़ा व्यक्त करना चाहता है, लेकिन फिर उसका हाथ रुक जाता है क्योंकि वह जानता है कि उसके शब्दों का अब कोई मतलब नहीं है। उसके पश्चाताप का अब आप पर कोई असर नहीं होगा। आप उस नदी की तरह